सब एक बात समझिए, आप सोच रहे हैं कि हम सनातन बोर्ड की मांग क्यों कर रहे हैं। जानते हो, भगवान को जब अपना अपना कोई लीला करानी होती है ना, कई बार जबरदस्त चमत्कार और प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। अभी एक बाबा जी महाराज बांग्लादेश से ही आए। ये जो महाराज आए हैं ये बांग्लादेश से आए हैं और बांग्लादेश की स्थिति इन्होंने इस लेटर पे लिख के हमको दी। 15,000 एकड़ जमीन जो इनके गुरुजी की थी, ब्रह्म ऋषि का धाम, जहां बहुत बड़े ऋषि मुनियों का वो आश्रम रहा है, पुरातन ऋषि मुनियों का, 15,000 एकड़ जमीन है वहां। और वहां इनके गुरु को गोली मारकर वो विधर्मियों ने उस जगह को अपने कब्जे में कर लिया। ये इनके धाम का पूरा चित्र है वहां का, जो हम आपको दिखा रहे हैं। यह है इन विधर्मियों की असलियत, यह है इन विधर्मियों की औकात। ये तब तक धर्मात्मा है, तब तक भाईचारा है, जब तक हमारी संख्या ज्यादा है। जिस दिन हमारी संख्या कम हो जाएगी, वहां ऐसे ही गोली चलेंगी, चाकू चलेंगे, तलवार चलेंगे, हथियार चलेंगे और चकाचक सिलटा के खत्म करके हमसे हमारे जगह स्थान सब छीन लिए जाएंगे। और आज हम स्वार्थ के ऊपर टिके हुए, अपने निज स्वार्थ के ऊपर, कि मेरा हित क्या है, मेरा क्या लाभ होगा इसमें, मुझे कौन सी पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी इसमें। इसके कारण हम आने वाले भारत के भविष्य को, नौजवानों को और अपने धर्म को, अपने देश को, सबको खतरे में डाल रहे हैं। अब ये जीता जागता उदाहरण ठाकुर जी ने भेजा है हमारे सामने, ये हमने प्रकट नहीं किया है। और किसी को सबूत चाहिए तो इनसे मिलो, ले लो ये सबूत, ये रहे इनके हाथ में। और इसके बाद भी अगर तुम्हारी आंख न खुले हिंदुओं, तो फिर मुझको लगेगा तुम लोग इसी लायक हो, तुम्हारे साथ यही होना भी चाहिए। जो सिर्फ अपने लिए, अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए, अपने पेट के लिए, अपने जिंदा रहता है, फिर वो किसी को नहीं बचा पाता है, न वो अपने परिवार को बचा पाता, न देश न धर्म को बचा पाता है। आज हम सबके पास अवसर है अपने सनातन बोर्ड का गठन कराकर ऐसे महात्माओं के ऊपर अत्याचार होने से हम रोक ले। ये महात्मा लोगों के अत्याचार जो हो रहे हैं, ये ठीक नहीं हो रहे। हमको बचाना होगा। हे हिंदुओं, सिर्फ अपनी रोटी की चिंता मत करो, अपनी बेटी की भी चिंता करो, अपने देश धर्म की चिंता करो। हमारे वेद मूर्ति जी महाराज, ये बाबा जी लोग, इन्हें कोई, इनके बच्चे नहीं हैं, पत्नी भी नहीं है ना आपके, है कि नहीं, हमको सही बताओ। भगवा पहना है तो पत्नी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है। बाबा जी वेद मूर्ति जी महाराज, ये पाताल बाबा, इतनी उम्र के होने के बाद भी शिविर शिविर जा रहे हैं सनातन बोर्ड को ले जाके कि आप 27 को चलो, 27 को चलो। इनका क्या स्वार्थ है, इन्हें क्या मिल जाए आप बताओ। हमारे तुम्हारे तो बच्चे हैं, हमारी तुम्हारी तो दुकान भी होंगी दुनिया में, इनका क्या स्वार्थ है। इनका दर्द समझो। ये तुम्हें बचाना चाहते, तुम्हारे परिवारों को बचाना चाहते, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये समाज ऐसे निस्वार्थ संतों का ऋण कभी नहीं चुका पाएगा। हम नमन करते तो सभी संतों को नमन है, और ऐसे संतों की तरह हम सबको भी एकजुट होकर इस बार तोड़ दो सारी जंजीरें। आप हो जाएगा जो होने दो। तो हम तो शासन, प्रशासन, सत्ता, संत, महात्मा, धर्माचार्य, सनातनी हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, भैया सब सुन लो। एक बार अपनी मैं से ऊपर उठकर सनातन को बचाने की जिद करने के लिए निकल पड़ो। एक बार निकल पड़ो। हमें कुछ मिले न मिले, हमारे लिए कुछ हो न हो, लेकिन संस्कार बचे रहें, धर्म बचा रहे, आने वाली पीढ़ी बच जाए, इसके लिए एक बार तो हमें निकलकर एक जिद करनी पड़ेगी, एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसे कोई नहीं रोक सकता। और नहीं लड़ोगे तो देखो गोलियां तो चलेंगी। अब उसके निशाने पे कब तुम आओगे वो भगवान जाने। हम आएंगे क्या हमारी आने वाली पीढ़ी आएगी ये भी नहीं पता।
निशाना तो बनना पड़ेगा या फिर धर्म बदलना पड़ेगा। आज नहीं जगे तो कल की यही सच्चाई है।